तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 7 भारत में नवजागरण का सेकेंड भाग पढ़ेंगे आज हम लोग। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे मुस्लिम सुधार आंदोलन। सर सैयद अहमद खान ने 1817 से 1898 ईस्वी में 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी विज्ञान समिति की स्थापना की। वे पश्चिमी शिक्षा के पक्षधर थे। उन्होंने मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की और पश्चिमी विज्ञान पढ़ाने तथा आधुनिक विचार को अपनाने की बात कही। वे मुसलमानों में पर्दा प्रथा, बहु विवाह, आसान तलाक व्यवस्था के विरोधी थे। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय खोला। यही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी तरह से दादा भाई नौरोजी ने पारसी सुधार आंदोलन चलाया। दादा भाई नौरोजी ने पारसियों में सामाजिक बुराइयों तथा धार्मिक अंधविश्वासों को दूर किया। उन्होंने पारसी समुदाय को आधुनिक भारतीय समाज के अनुरूप बनाने का प्रयत्न किया। इसी तरह से दलित जातियों को सुधार आंदोलन, दलित जातियों को सुधारने के लिए उन्होंने ज्योतिबा फुले ने 1827 से 1890 ईस्वी में, ईस्वी का पूरा नाम, इनका पूरा नाम है ज्योतिराव गोविंदराव फुले। इन्होंने सितंबर 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज का गठन किया। ज्योतिबा फुले ने दलित माने जाने वाले लोगों की समस्याओं से संबंधित नाटक तथा पुस्तकें लिखी। इन्होंने दलित एवं महिलाओं के विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था की और विद्यालय भी खोला। सावित्रीबाई फुले ने 1831 से 1897 ईस्वी में ज्योतिबा फुले की पत्नी थीं। उन्होंने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया, जिनका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं को मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। उन्होंने पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की शुरुआत की। शिक्षा से जुड़े कार्यों के साथ साथ इनका सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय योगदान था। महिलाओं का योगदान, एनी बेसेंट का भी इसमें विशेष योगदान है। एनी बेसेंट ने सन 1882 में चेन्नई मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। एनी बेसेंट की वैदिक धर्म में रुचि थी। उन्होंने हिंदू धर्म को विश्व को अन्य धर्मों से श्रेष्ठ बताया। एनी बेसेंट ने श्री भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया। उन्होंने वेदों उपनिषदों का भी अध्ययन किया। वह बाल विवाह, बहु विवाह तथा जाति प्रथा की विरोधी थीं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका सक्रिय भाग लेते हुए जेल भी गईं। पंडित रमाबाई सरस्वती का जन्म सन 1858 में हुआ। उनके पिता अनंत शास्त्री महाराष्ट्र के एक पारंपरिक ब्राह्मण थे और उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाना जब शुरू किया, उनका इतना विरोध हुआ कि उन्हें गांव से छोड़कर जाना पड़ा और जंगल में कुटिया बनाकर रहना पड़ा। वहीं रमाबाई का भी जन्म हुआ। अनंत शास्त्री अपनी बेटी को भी संस्कृत सिखाई और शास्त्र और पुराण पढ़ाए। जब रमाबाई केवल 16 वर्ष की थी तो उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। अनाथ रमाबाई और उनका भाई जगह जगह भटकते रहे, किंतु किसी ने उन्हें आश्रय नहीं दिया, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की से सब डरते थे यानी कतराते थे और उसे दोष देते थे जैसे उसने कितना बड़ा पाप कर रखा हो। रमाबाई घूमती घूमती जब कलकत्ता पहुंची तो वहां उनका स्वागत हुआ। वहां राजा राम मोहन राय, विद्यासागर आदि से प्रभावित कई लोग थे जो महिलाओं के बारे में नए विचार रखते थे। वहाँ रमाबाई ने कई जगहों पर महिलाओं की हालत सुधारने पर संस्कृत में भाषण दिए। कलकत्ता के लोगों ने उन्हें पंडित रमाबाई की उपाधि दी, पंडित रमाबाई सरस्वती की उपाधि दी। जब वे पंडित रमाबाई सरस्वती कहलाएं, आगे चलकर रमाबाई ने ईसाई धर्म को अपनाया। रमाबाई ने अपना पूरा जीवन महिलाओं की मदद करने में लगा दिया और भारत में उन्होंने विधवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए शारदा सदन नामक आश्रम का स्कूल खोला। शारदा सदन में महिलाओं को कई हुनर व कार्य सिखाए जाते थे ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वे कहती थी, जब हम अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास करते तो कहा जाता है कि हम पुरुषों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और यह पाप है। दरअसल सबसे बड़ा पाप पुरुषों के बुरे कर्मों को सहना और विरोध न करना है। उनका कहना था
इन सुधार आंदोलनों के माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियाँ और रूढ़ियों को समाप्त करने में उन्होंने प्रयास किया। इससे भारतीयों में नवचेतना तथा एकता की भावना का विकास हुआ। बच्चों कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे नव जागरण किसे कहते हैं, तो नव जागरण धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी परंपराओं और मान्यताओं में परिवर्तन लाना ही नव जागरण है। इसी तरह बच्चों कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए हैं जो हम लोग करेंगे, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने की थी, अभी हम लोगों ने पढ़ा। लॉर्ड बैटिंग ने सती प्रथा रोकने के लिए कब कानून बनाया था, तो 1829 में बनाया था, जिसमें राजा राय मोहन राय का विशेष योगदान था इस कानून को बनवाने में। इसी तरह से क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती ने किस संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया था, तो वैदिक संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया था। इसी तरह ज्योतिबा फुले ने किस समाज की स्थापना की थी, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखिए, इन्होंने व्यस्पृश्यता और पढ़ने पर विशेष जोर दिया था। सावित्री बाई फुले कौन थी, इन्होंने ज्योतिबा फुले की पत्नी थी और उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा, विधवा पुनः विवाह पर विशेष जोर दिया था और स्त्रियों की शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया था। महिलाओं को शिक्षित करने पे विशेष जोर दिया था उन्होंने। और नव जागरण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। पुरानी परंपराओं और मान्यताओं में परिवर्तन लाना ही नव जागरण होता है। इससे एक दिख क्वेश्चन भी है, धार्मिक आंदोलन के नाम लिखिए, इससे संबंधित व्यक्तियों के योगदान पर विशेष प्रकाश। इन्हीं अभी हम लोगों ने जिन जिन समाज सुधारकों के बारे में पढ़ा उसके बारे में हम लोग इसमें लिखेंगे। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।